ऑफ कैंडल। और इंसान सब एक ही तरह का दिखता है एक, लेकिन कि जब हम बात करते हैं तो जॉब ऑफ कैंडल, देखो जी, अगर आपको कैंडल नहीं दिखा है दैट इज योर फॉल्ट। बोरिंग का काम है कि यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर लगा हुआ है। पेंडिंग ऑर्डर लगा हुआ है, तो पेंडिंग ऑर्डर मीन्स हमें खाना था 10 रोटी और अभी खाए हैं हम 2 रोटी। तो वापस किचन से रोटी लेके आएगी तो हम खाएंगे ना 4 रोटी और 5 रोटी और। हमें खाना था 10 रोटी, 2 रोटी खाने के बाद आप प्लेट लेके भाग गए, तो अभी भी मेरे पेट में 8 रोटी खाने का जगह भरा हुआ है, बचा हुआ है, करेक्ट। 8 रोटी खाने का जगह बचा हुआ है। तो अगर वो 8 रोटी खाने का जगह मेरे पेट में बचा हुआ है, तो अगर किचन से लेके आएंगे रोटी तो मैं क्या करूंगा, खाऊंगा या भगा दूंगा? डेफिनेटली मैं अपना ऑर्डर फिल करूंगा और तब हमें संतुष्टि मिलेगी, हमें टारगेट मिलेगा। लेकिन एक एग्जांपल, अगर मेरा पेट पूरा भरा हुआ है और श्रीमती जी रोटी मतलब मक्खन मक्खन लगा के एकदम बिल्कुल गाय का मक्खन और घी लगा के चपाती बना के लाएगी, तो क्या करेंगे हम? खाएंगे या उनका वेस्ट होगा? नाउ, सो द बोरिंग कैंडल मीन्स कितना पेंडिंग ऑर्डर पड़ा हुआ है इसका, FII और DII का। लेट मी एक्सप्लेन द एंटायर टॉपिक, यू विल लव इट। कितना पेंडिंग ऑर्डर पड़ा हुआ है किसका? FII का, DII का। प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है हमारे अंदर। whom we are following, आपके प्रिंसिपल एडवाइजर कौन है? वही जो पीए, प्रिंसिपल एडवाइजर, वही जो पीए। आपके प्रिंसिपल एडवाइजर वो है जो खुद मार्केट में कुछ नहीं कर पाया आज तक। ही इज योर प्रिंसिपल एडवाइजर एंड ही इज ट्राइंग टू एडवाइज यू दैट हाउ टू मेक मनी इन द स्टॉक मार्केट। तो दिस इज योर पेंडिंग ऑर्डर मींस देयर FII DI स्टडी। आप लोगों को जो न्यूज बताया जा रहा है वो न्यूज में है व्हाट, वो पब्लिक से क्या कराना चाहते हैं, वो पब्लिक से क्या कराना। हैव यू एवर सीन और हैव यू एवर हर्ड कि मोर देन हैज बिकम बैंकरप्ट? ये आपको वो कराना चाहते हैं, तभी ये वो न्यूज चलाते हैं। ये पॉलिटिकल न्यूज नहीं है कि रानी हिंडनबर्ग के बाद अडानी भाई साहब सपोर्ट नहीं कर रहे मोदी जी का। आप वो देखना चाहते हैं। आप पॉर्न फिल्म देखते हैं इसलिए पॉर्न फिल्म रिकॉर्ड होता है। आप रील्स देखते हैं लाल लीला, इसलिए रील्स रिकॉर्ड होता है। देखना, पहले मसाला आपको देते हैं। स्टॉप फॉलोइंग एवरीथिंग, वन रूल्स वन टूल्स। दुनिया में सब मार्शल आर्ट का, मैं सेशन लेने तो अपने मन से मजा आ जाएगा। अब आगे, तो यहाँ पे स्टॉप फॉलोइंग पी फॉर पगला, पी फॉर पब्लिक। या फाया क्या कर रहे हैं आप? ये डिमांड जो सप्लाई, जो का साइंस क्या है? आप मार्केट के टाइगर को फॉलो कर रहे हो, टाइगर, शेर को फॉलो कर रहे हो। और शेर का एक थ्योरी है, बोरिंग कैंडल पेंडिंग ऑर्डर, व्हाई प्राइस विल कम एट पेंडिंग ऑर्डर। शेर का क्या थ्योरी है? शेर क्यों जंगल का राजा बना हुआ है? आप लोग को लगता है कि ही दिस गाइस एंजॉयिंग हिज लाइफ एट फुलेस्ट। क्या 10 बच्चों 100 बच्चों को पढ़ाने से लाइफ फुलेस्ट नहीं चलता है? हमने राजाओं की तरह जीवन जीने के लिए मजदूरों की तरह काम करना पड़ता है। एंड आई हैव गॉन थ्रू ऑल द सिचुएशन इन माय लाइफ, दैट्स आई एम एंजॉयिंग माय लाइफ। और एंजॉय करने मतलब नहीं कि दारू पी के एंजॉय करो, वो तो सबसे लोएस्ट लेवल का। अब तो ये हम यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर इसलिए आते हैं। पेंडिंग ऑर्डर को हम बोलते हैं, पेंडिंग ऑर्डर के पहले तो कैंडल बनता है। फर्स्ट कैंडल, मेरे सेशन को समझने के लिए रिकॉर्डिंग को 5 बार देखना पड़ेगा। बिफोर इट हैपेंस, बिफोर इट हैपेंस, क्यों मानेंगे कि जोन है? और आफ्टर इट हैपेंस, क्योंकि व्हाट एग्जैक्टली वी आर लर्निंग, व्हाट एग्जैक्टली वी आर लर्निंग, क्योंकि व्हाट एग्जैक्टली वी आर लर्निंग, व्हाट एग्जैक्टली वी आर लर्निंग, वी आर लर्निंग वन थिंग, हिस्ट्री। वो वाला अको वाला नहीं, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। हिस्ट्री का मतलब है कि अगर लास्ट टाइम मैंने एक बॉल गिराया तो ये बॉल यहां से जंप किया, तो इस टाइम अगर बॉल हाथ से छोड़ दूंगा तो ये बॉल इस छत को फाड़ के नीचे नहीं चला जाएगा। दैट इज नोन एज हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। ठीक है, तो ये हमारा इतिहास की बात है। और जब हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ की हम बात करते हैं तो बिफोर इट हैपेंस नोन एज लेग इन, एंड आफ्टर इट हैपेंस नोन एज लेग आउट। तो लेग इन और लेग आउट विल हेल्प यू इन टारगेट। लेग आउट नहीं होगा तो टारगेट नहीं मिलेगा, और लेग इन नहीं होगा तो प्राइस होल्ड नहीं होगा। एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, एवरी नट एंड बोल्ट इज इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, यू आर हैविंग अ रोल्स ऑफ 10 करोड़, रोल्स रॉयस फैंटम, और उसके पहिए का भोल पिन निकाल लो। भाल पिन होता है ना, जो साइकिल में लगाते हैं, भाल पिन होता है ना, क्या होगा? बहुत अच्छे से चलेगा, मजा आएगा आपको चलाने में। सिर्फ एक पहिए में हवा कम कर दो, सिर्फ पहिए में हवा कर दो। हम समझते हैं भाल पिन की जरूरत कितना है ट्रेडिंग में। वही भाल पिन बहुत छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, 1 इंच का इंस्ट्रूमेंट है, बट दैट इज मैंडेटरी फॉर योर ट्रेड, दैट इज मैंडेटरी फॉर योर ट्रेड। सो एवरी बिट्स एंड पीसेस, इतना प्राइफिल टावर बन गया। 10 नट बोल्ट बीच से गायब कर लीजिए, क्या
वो बिना 10 नोट बोल्ट को इतना आईफिल टावर खड़ा रहेगा? इतना प्लेन है, सिर्फ उसमें एयर कैबिन प्रेशर नहीं है, टायर में प्रेशर नहीं, लैंड कर पाएगा। ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब मैं एक कदम आगे चलता हूँ। ठीक है, क्लोज द चैट। पता है चैट बॉक्स कौन कौन करता है बार बार? मैं तो क्लोज करता हूँ, तुम लोग इससे डबल। दिस इज इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ ये छोटा है तो इससे पहले हिस्ट्री ज्यादा होना चाहिए और टारगेट का हिस्ट्री इसके 4 गुना। लेकिन एक जो टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल मैं ग्लोबली चार्ट लेता हूँ, मुझे कोई इंडियन चार्ट से सिर्फ प्रेम नहीं है, मैं ग्लोबली ट्रेड करता हूँ। और सो दिस इज द चार्ट ऑफ द कैंडल। तो दिस इज दिस, इन दिस चार्ट, अगर स्टॉप लॉस होता है होने दो, इन दिस चार्ट दिस कैंडल विल डिसाइड योर टारगेट, और इन दिस चार्ट दिस कैंडल विल डिसाइड योर। अच्छा, तुम लोग 4 लोगों को कहता हूँ ना फिजिकल इवेंट की बातें यहाँ मत किया करो, नहीं तो फिजिकल इवेंट बंद कर दूंगा सबको मैं। प्रियंका पाटिल, हाँ, आप ही को बोलूंगा। ठीक है, और ये दिस बोलिंग कैंडल, एक बात का ध्यान रहे, ये मैंडेटरी है, कभी भी किसी भी सूरत में अगर बोरिंग कैंडल पे, दिस इज द थाउजेंड थाउजेंड करोड़ टॉपिक, अगर इसके पीछे 50% से भी ज्यादा किसी डिफरेंट कलर का बॉडी है, सो दैट इज नोन एज कैंडल बिहाइंड, कैंडल बिहाइंड लेगिन, और ये आपका काम नहीं कराएगा। ठीक है, कैंडल बिहाइंड लेगिन, अगर ये रेड है, इसके पीछे रेड है, चलेगा। अगर ये रेड है, इसके पीछे ग्रीन है, नहीं चलेगा। अगर ये रेड है, इसके पीछे रेड है, चलेगा। लेकिन अगर रेड है, बिग चल सकता है, बॉडी नहीं चाहिए, बॉडी नहीं चाहिए, दैट इज नॉट अ ट्रेड, दैट इज नॉट अ ट्रैप। ठीक है, मैं आपको 2 4 एग्जांपल दिखाता हूं। मेरा एक ट्रेड स्टॉप लॉस हुआ, ओ एफ एस एस, स्टॉप लॉस हुआ। ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक वाज क्लियर दैट देयर वाज नॉट 1 to 4, ए 1 1 to 4 नहीं हुआ था, लेकिन बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, ले लो मेरा रिकॉर्डिंग क्लियर है और स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करता हूं मैं, 1 to 4 यहाँ पे नहीं है। बोरिंग का डबल लेकिन होना मैंडेटरी है। अच्छा, मान लीजिए कुछ लोग हमसे बोलते हैं, नहीं भाई ये ट्रेड आप लिए क्या? मैंने कहा मैं नहीं लेता ट्रेड, मैं ये चल जाए अरबपति बना दे फर्क नहीं पड़ता, मैं इस ट्रेड को नहीं लेता, क्या कुछ हो जाए। और जो ये आपका 3 मंथ्स का प्रोसेस है ना, दिस प्रोसेस विल टीच की बात कर रहे हैं गेल, मैं प्रॉफिट स्टॉप लॉस सबकी बातें करूंगा। ठीक है, गेल, गेल फील्ड अनफुलफिल्ड, कैंडल बिहाइंड लेकिन डिफरेंट कलर का नहीं था, ही नहीं, क्लियर था। और 1 to 4 यहाँ पे क्लियर था, तो ये हमें टारगेट दिया। थ्योरी इज स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड क्लियर, थ्योरी इज स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड क्लियर, कि मार्केट वो नहीं है जो आप चाहते हैं, मार्केट वो है जो प्रोफेशनल्स चाहते हैं। मार्केट में जो आप चाहते हैं, क्यों आपकी बातों को मार्केट माने? मार्केट नहीं तो आपके पास पैसा है ना, तो आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। तो अगर इस तरह का ट्रेड है, अगर इस तरह का ट्रेड है, तो इस तरह के ट्रेड्स को आप ले सकते हैं। लेकिन अगर इसके कैंडल बिहाइंड लेगा, मैं एग्जांपल ढूंढने की कोशिश करता हूं। देखिए इसी चार्ट पे एक दूसरा ट्रेड, फील्ड अनफुलफिल्ड, तो ये भी चला, ये भी चला था, पहले चला था, आज दूसरी बार चला। आगे, एक कदम और आगे, जब आप जोन ट्रेड कर रहे हैं, तो कैंडल बिहाइंड लेगिंग मींस, अगर देखता हूं मेरे को एग्जांपल मिल जाए, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक चार्ट था हिंडा, मुझे ढूंढना पड़ेगा, इसलिए टाइम टेकिंग प्रोसेस है, मैं देखता हूं व्हाट द मीनिंग ऑफ कैंडल, इज दिस फील्ड लेग आउट कैंडल, यस और नो? हाँ है, एंड इज दिस बोरिंग कैंडल, यस और नो? सो दिस विल बी योर स्टॉप लॉस, दिस विल बी योर एंट्री। लेकिन यहाँ सारी कहानी की शुरुआत एक ही डायलॉग से होती है। डायलॉग क्या है? पीछे देख पीछे, आगे दे, आगे कुछ है ही नहीं ना। अरे क्या पता कि तुम्हें हमारी गाड़ी 10 लीटर तेल में जयपुर पहुंचेगी दिल्ली से, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, इतिहास अपने आप को दोहराता है। पीछे देख पीछे, तो इस कैंडल पे, कैंडल बिहाइंड लेगिन में आपका डिफरेंट कलर का कैंडल है, 50% से ज्यादा बॉडी। अगर डिफरेंट कलर का कैंडल हो तो उसे ट्रेड नहीं कहते हैं, उसे ट्रैप कहते हैं। क्योंकि ट्रेड में कहीं ये सिस्टम नहीं, दीवार मूवी की तो कौन सा फिल्म था यार जिसमें लिखा हुआ है तुम्हारा बाप चोर है? ठीक है, तो ये आपका कैंडल बिहाइंड लेगिन था। जवानी जाने मन, आज ही का है, हसीने दिल रुबा, मिले जो दिल जवा, निसार हो गया। कलर डिफरेंट मतलब ड्रॉप, बोरिंग रैली में पीछे ग्रीन कलर क्या कर रहा है? हुँ? ठीक है, मैं 10 15 एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास एग्जांपल्स। ठीक है, तो कैंडल बिहाइंड लेगिन में कभी भी पीछे डिफरेंट कलर का कैंडल नहीं होना चाहिए। ओके, लॉजिक इसमें यह है कि वहां पे डिमांड एंड सप्लाई का इंबैलेंस है बहुत बड़ा। ये कंफ्यूज हो गया कि यहाँ पे
प्रोफेशनल्स यहाँ पे ऑर्डर अपना नहीं लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग टाइप करें मेरा स्टॉप लॉस दे दिया सर, अगर 50 रुपया गया तो आपको रोना नहीं चाहिए, दैट इज योर लर्निंग कॉस्ट। ये डिफरेंट फॉर्मूला, ये साइज ऑफ लेगिंग कैंडल, इसका रूल्स अलग है, ये भी ट्रैप है, ये ट्रेड नहीं, ट्रैप है। देखो जी, ट्रेड और ट्रैप को ही समझने में सबसे ज्यादा समय लगता है, ठीक है, ठीक है। आगे, तो कैंडल बिहाइंड लेकिन जहां पे भी हो वहां पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट टॉपिक फॉर द डे, चाहे वो डिमांड के केस में हो चाहे सप्लाई केस में हो। मैं आपको बताऊंगा, होमवर्क और प्रैक्टिस आपको करना होगा। मेरे पास कोई सिस्टम नहीं कि मैं लिया घोड़ा पिला को, एक कॉन्सेप्ट हमें टारगेट लेने में हेल्प करता है, और इसी कॉन्सेप्ट का नाम है लेग इन एंड 3 लेग आउट कैंडल। तो अगर एक लेग आउट में अगर 1:4 1:1 का 4 नहीं हो रहा है, तो 3 लेग आउट, 3 लेग आउट का आपको ट्रेड करना, ठीक है। तो ये 1 2 3 लेग आउट, जहां भी 3 लेग आउट मिलता है तो ये पूरा आपका 1:4 में यहां से यहां तक आपका काउंटिंग होगा, विदाउट एनी क्वेश्चन। ये आपका काउंटिंग होगा, तो 1 2 4 में काउंटिंग होगा। तो ये अल्केम लैब का भी आपका एंट्री 4911, स्टॉप लॉस 4874। तीसरा ट्रेड है टाटा स्टील। टाटा स्टील फील्ड एंड फील्ड कैंडल भी लेकिन है यहाँ पे, टाटा स्टील कैंडल भी लेकिन है, टाटा स्टील कैंडल भी लेकिन है, कहां कैंडल भी लेकिन है, नो मीन दिस इज वैलिड जोन। कैंडल भी लेकिन समझ में आया, तो कैंडल में टाटा स्टील में नहीं, प्राइस यहाँ तक आया ना, अगर हमारे एरिया में आया तो हम लूटेंगे, नहीं आया नहीं लूटेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करूं। तो तीसरा ट्रेड आपका टाटा स्टील का, ठीक है। आगे, आगे चौथा ट्रेड, ट्रेड में दे रहा हूं मैं, ट्रेड लेते जाइए, आप लोग की जरूरत नहीं है। अगर आप एक आवरली ट्रेडर है, अगर आप एक डेली ट्रेडर हैं, अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं, और अगर आप एक मंथली या पोजिशनल ट्रेडर हैं, तो आवरली ट्रेड अगर अभी कोई जोन बना है तो 75 मिनट कम से कम वेट करना, अगर 75 मिनट के अंदर आ जाए तो ट्रेड नहीं लेना है। कीप इन माइंड, कीप इन माइंड। डेली ट्रेड अगर आज बना है तो वेट, एटलीस्ट 1 डे वेट करना, आज बना तो कल ले सकते हैं, आज नहीं ले सकते हैं। वीकली ट्रेड 7 डेज वेट करना है, अगर आज जोन बन गया 2 आवर्स पे, तो 7 दिन से पहले अगर ट्रेड आया तो ट्रेड चलेगा नहीं, स्टॉप लॉस देगा। और मंथली ट्रेड 1 मंथ के पहले अगर जोन बन गया, और अगर 1 महीने के पहले आ गया तो जोन चलेगा नहीं, आपकी लंका लगा के जोन चला जाएगा, ठीक है। नॉर्मली 7 वर्किंग डेज, बट कुछ लोग ज्यादा इंप्रेसिव मोड में आते हैं, तो 8वें दिन से पहले मत लीजिए, वर्किंग डे भी नहीं हो तो हम तो 7 वर्किंग डे के बाद ही लेते हैं, समझो, मजा आएगा। देखो, आप लोग गुड बॉय तो है नहीं, वो तो मैं भी नहीं हूँ और बनना भी नहीं है। ये जोन का बनना लेग आउट कैंडल जिस दिन फॉर्म होता है, उस दिन को कहते हैं, उस दिन जोन बना। तो ये जोन कब बना? 24 फरवरी 2023। अच्छा, एक एग्जांपल और देता हूँ, सेम यही वाला केस, सेम ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये भी एक टॉपिक है, सब कुछ ये भी पढ़ाऊंगा मैं आपको। सेम यही वाला केस, पता है आप लोग सबसे हल्ला कम बचेंगे 3 महीने बाद जब क्लास खत्म हो जाएगा। हम्म सपोर्ट टीम को गाली गलौज करेंगे, सपोर्ट टीम आपसे ज्यादा बदमाश, फोन ही नहीं उठाएगी, तुम क्या गाली गलौज कर लोगे उसके साथ, हमारा नहीं, फिर तुम होंगे क्लास में बोलोगे सर नहीं उठाती है। मैंने कहा उसका काम क्या है? 2 काम सपोर्ट टीम का, पहला काम क्लास का लिंक टाइम पे आए, दूसरा काम कि आपको रिकॉर्डिंग टाइम पे जाए। उसके अलावा उनका क्या काम है? उसके अलावा तुम उससे क्या चाहते हो? और डार्लिंग तुम क्या कर रही हो, तुम क्या कर रही हो, वो चाहते हो, ठीक है। तो ये फील्ड बना, 2 आवर्स पे था, वीकली ट्रेड था। कब बना? 24 फरवरी। आया कब? 3 अप्रैल चला। लेकिन इसी एशियन पेंट के चार्ट पे एक ट्रेड हमारा सप्लाई जोन में चला। मैं आपको साफ दिखाऊंगा सर, मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ, बड़ा सीधी बात मैं करता हूँ, बहुत सीधी बात, मुझे घुमा फिरा ये जोन हमारा सप्लाई जोन का था, कुछ लोग कहते नहीं चला, मैंने कहा भाग जा, तुम्हें समझ नहीं आता, तो पृथ्वी चपटी है, पृथ्वी गोल है, अरे रुक जा भाई, मारो। ये फील्ड, अनफील्ड फील्ड, कुछ लोग अभी भी सस्पेंशन में जी रहे हैं कि ये सप्लाई जोन नहीं चला, ठीक है। तो ये लेग आउट किस दिन बना? डेट क्या है नीचे? 12 अप्रैल, मतलब 12 और 7 19। अगर 19 अप्रैल के पहले आता तो ये जोन वैलिड नहीं होता। ये प्राइस कब चला, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, क्योंकि एग्जांपल दिखाना बहुत जरूरी है। आप लोग लाइक बच्चे तो है नहीं, लाइक होते तो एग्जांपल नहीं दिखाता, आप ना लाइक है। एग्जांपल्स इसलिए दिखाना जरूरी है क्योंकि आप समझिए, व्हेनेवर यू आर स्लीपिंग मार्केट इज वर्किंग। तो सब कुछ आप अपने अकॉर्डिंग ड्राइव करने की कोशिश मत कीजिए, घर वाले तो बात ही नहीं मानते, मार्केट कहां से बात मानेगी। तो दिस इज योर चार्ट, और ये है 24 अप्रैल 9:00 और ये प्राइस आया हमारा 2897.20, 2897.20। अब इसी चार्ट को मैं दिखाता हूं आपके नजरिए से, कि आप अभी भी कह रहे थे कि चला नहीं, कैसे चलाना चाहते हैं। 2897 जाके आ चुका है, और डेट क्या था? 24 अप्रैल। इसमें डेट क्या था?
24 अप्रैल। तो वो मत देखो जो न्यूज चैनल वाले दिखा रहे हैं, वो देखो जो न्यूज चैनल वालों को ही नहीं पता है, उनको सिर्फ स्क्रिप्ट पता है, बोलना कैसे है, बस इससे ज्यादा उनको कुछ नहीं पता। ठीक है। फिर अपन का चार्ट कैसे चेक करेंगे मैं भी दिखा देता हूँ, लेट मी कंप्लीट दिस टॉपिक देन आई विल टीच यू, डोंट वरी। तो ये हमारा चार्ट था, तो चला। अब इसी चार्ट पे एक और जोन बना, फील्ड, अनफील्ड, फील्ड बना। क्या डेट में बना? 2 मई। और अगर 7 दिन ऐड करोगे, 2 मई है ना, अगर 7 दिन भी ऐड करते हो तो क्या डेट होना चाहिए? 9 मई के बाद मतलब 10 मई। तो ये आ कब गया? ये आपका 8, मतलब छठे दिन ही जोन आ गया। तो आया तो क्या हुआ? हमारी लंका लगा के चला गया। बना वीकली ट्रेड, इफ यू आर मार्किंग ए जोन ऑन 2 आवर चार्ट, योर जोन शुड बी एटलीस्ट 7 days ओल्ड। कितना दिन? कितना दिन? 7 दिन पुराना होना चाहिए, नहीं तो गाना गाते फिरोगे। कम से कम 7 दिन। ऐसे मैं 7 ट्रेडिंग डेज देता हूँ, और ऐसे मेरे पास हजारों एग्जांपल्स है वेयर आई कैन प्रूव यू। ठीक है। अब मैं आपको एक ट्रेड दिखाता हूँ। ओके, एक क्वेश्चन कोई पता पूछता हूँ, सेशन बहुत बोरिंग है मुझे पता है, लेकिन मुझे यहाँ थोड़ी ही कि 2 पैक चढ़ा लिया और अब मैं नशे में हूँ। ठीक है। तो एग्जीक्यूशन में कितना दिन का वेट करना है? एग्जीक्यूशन में 7 डेज का। हर टॉपिक अभी तो 2 टॉपिक आज, जैसे ओएनजीसी वाला और एक एशियन पेंट वाला, इसका एग्जांपल, क्योंकि इसमें भी एक टॉपिक है, इसमें भी एक क्लास है। नहीं होगा तो एक्स्ट्रा क्लास लेके करेंगे। ठीक है। सारे चार्ट पे। और मैं एक बात बता देता हूँ आपको, आप इसको थम, सारे चार्ट पे। और मैं एक बात बता देता हूँ आपको, आप इसको थम रूल बना लीजिए कि 100 में से 99 ट्रेड्स अगर स्टॉप लॉस देते तो हमारी गलती से देंगे। हम लोग का जोन मिलता नहीं है, हम लोग जोन बनाते हैं। हम लोग को जोन मिलता नहीं है, 7 वर्किंग डेज रख लो, दैट इज मोर सेफर साइड। हम लोग को जोन मिलता नहीं है, हम लोग जोन बनाते हैं। बहुत सारे ट्रेड 5 दिन चल गए, चल दो ना भाई। अच्छा, एक क्वेश्चन आया मेरे पास, तो बहुत सारे ट्रेड 5 दिन में चल गए, ऐसा क्यों हुआ? चलने दो। इफ यू आर नॉट एट द एयरपोर्ट, क्या जहाज नहीं उड़ेगी? इफ यू आर नॉट एट द प्लेटफॉर्म, क्या ट्रेन नहीं चलेगी? हिंदुस्तान यूनिलीवर इस समय। तो अगर ये 7 मई को बना, तो लगभग 7 ट्रेडिंग डे कम से कम रखिए। तो 17 के, सॉरी 7, मतलब 7 7 14, 14 के बाद आता है तो लेना है, नहीं आता नहीं लेना है। अगला ट्रेड, डाबर। ठीक है, एलटीआई मेरा चल रहा है, अभी दिखा दूंगा। डाबर, डाबर में कैंडल बिहाइंड लेगिन है, लेकिन 50% से कम है। अब इस ट्रेड को हम वीक टू वीक प्लान कर सकते हैं। अगर इधर नहीं आएगा तो जाएगा कहाँ? आना ही पड़ेगा। ठीक है। ओके। बोरिंग और लेगआउट में 1:2 एग्जैक्ट होना चाहिए, लेगआउट बड़ा भी हो चलेगा। ठीक है। ओके, चले आगे। डावर का दिख गया सबको? देखिए आप लोग ना, अगर जोन दिख जाता है इसमें टाइप कर दिया, क्योंकि मैं आपको मेहनत बचा रहा हूँ। मैं एलटीआई में एक बार ट्रेड चल रहा है, स्टॉप जो दिख रहा है मतलब मैं ट्रिगर स्टॉप लॉस हुआ है, ट्रेड स्टॉप लॉस नहीं हुआ है। एलटीआई में एक ट्रेड यहाँ पे आया हुआ है, ये देखिए, फील्ड एंड फील्ड आया। अपडेट देखिएगा कब का था? 26 अप्रैल। ठीक है। 26 27 28 29 30, 1 2 3 5 दिन 8 दिन। 26 को बना, 26 26 27 28 29 38, 1 2 3, 8 दिन के बाद ट्रेड आया। कब इसका एंट्री कब दिया? एंट्री गिवन ऑन फ्राइडे 3 मई, और टारगेट भी दिया। तो और इसका कैंडल बिहाइंड लेगिन में भी कोई डिफरेंट कलर का कैंडल, इसका 50% बॉडी को टच नहीं कर रहा। कमोडिटी इज लीगल इन इंडिया, बट ये मैं सिखाऊंगा, अभी सिखाया नहीं। इफ प्राइसेस कमिंग डाउन है तो ट्रेड कर सकते हैं। ये ट्रेड नहीं है, ट्रैप है, ये मैं सिखाऊंगा, अभी सिखाया नहीं। इस तरह का कैंडल में ट्रेड करना सिखाऊंगा, जो एनजीसी में था, इसमें था, एशियन पेंट में था। दिस इज वन मोर स्ट्रेस कैंडल भी है, लेकिन भी और एक और लूप होल्स है। इस ट्रेड में लूप होल्स ही लूप होल्स है। ठीक है।